आरआरबी एनटीपीसी के लिए प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ बेसिक क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको काफी मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 1, किसी वस्तु को 9100 रुपए में बेचने से 30% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आपको वस्तु का सेलिंग प्राइस देखा है कितना है, 9100 रुपए। सबसे पहले क्या करते हैं, यूनिट में बनाते हैं सेलिंग प्राइस कितना है। 30% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 100 रुपए वाली चीज को 130 में बेचेंगे तो कितने का 30% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा आपका 130, यानी 130 यूनिट की वैल्यू हमको दे रखी है कितनी है, 9100 रुपए। हमसे पूछा क्या, वस्तु का क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य क्या होता है, अपने आप में 100% होता है, यानी 100 यूनिट की वैल्यू हमसे क्वेश्चन में पूछी है। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, हमें कितने की निकाल दिया, 100 यूनिट की। तो 100 क्या होता है, अपने आप में सीपी होता है। इसे काटेंगे 13 सत्ते 91, 70 बार कर दिया जाएगा, 70 का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आ जाएगा, 7000 रुपए। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 7000 रुपए। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, किसी वस्तु को 5500 रुपए में बेचने पर 37.5% का प्रॉफिट होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए हमको फिर से सेलिंग प्राइस दे रखा है कितना है, 5500 रुपए। तो यूनिट में सबसे पहले क्या बनाएंगे, हम सेलिंग प्राइस बनाते हैं। देखिए कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 37.5% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 37.5% का हम फ्रैक्शन बना लेते हैं डायरेक्ट। 37% का जो फ्रैक्शन होता है 3/8। नीचे वाली वैल्यू आपकी सीपी यानी कॉस्ट प्राइस होती है, ऊपर वाला आपका क्या होता है, प्रॉफिट। यानी 8 रुपए की वस्तु पर आपको 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा उसका, 11 रहा होगा, यानी 11 यूनिट रहा होगा, क्योंकि 8 रुपए पर 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा, सीधे 11 यूनिट रहा होगा। तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 5500 रुपए। हमसे पूछा क्या, वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है हमारा, 8 यूनिट की वैल्यू हमसे पूछी है। यहां से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 में, तो क्या आ जाएगा हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। इससे काटेंगे 11 पंजे 55, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 अट्टे 40, यानी क्रय मूल्य कितना था, 4000 रुपए। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचने पर 9 सहित 1/11% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सेलिंग प्राइस दे रखा है वस्तु का, आपको कितना है, 900 रुपए। 9 सहित 1/11% की हानि हो रही है, यानी कि अब की बार क्या हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है। कितना हो रहा है, 9 सहित 1/11% का। इसका जो फ्रैक्शन होता है 1/11। नीचे वाली वैल्यू आपकी सीपी होती है, यानी कॉस्ट प्राइस। 11 रुपए पर 1 रुपए का लॉस हो रहा है, यूनिट में 11 रुपए पर 1 रुपए का लॉस हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा, 10 यूनिट रहा होगा। क्योंकि देखिए 11 रुपए वाली चीज को आप 10 पे बेचेंगे तभी तो आपको 1 रुपए की हानि होगी। तो यूनिट में सेलिंग प्राइस कितना होगा, 10 यूनिट। तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 900 रुपए। आपसे पूछा गया वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना देगा आपको, 11, यानी 10 यूनिट की वैल्यू 900 है, हमको किसकी निकालनी है, 11 यूनिट की वैल्यू। यहां से 1 यूनिट की आ जाएगी, तो 11 यूनिट का इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए, सीधे सीपी आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो काटिए, कितना हो जाएगा, 990 रुपए। यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 990 रुपए। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ तथा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य दे रखा है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपए मान लेते हैं, तो 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 15 रुपए। तो 15 वस्तुओं का सीपी बराबर है 10 वस्तुओं के एसपी यानी सेलिंग प्राइस के बराबर है। यहां से सीपी और एसपी का रेशियो बना लेते हैं। 5 से इसको काट लेंगे, 3 बार कट जाएगा, 5 से इसको काट लेंगे, 2 बार कट जाएंगे, सेलिंग प्राइस को नीचे ले आएंगे, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू रहेगी आपकी, 2, और ये 3 नीचे आ जाएगा। तो सीपी और एसपी का जो रेशियो बनेगा 2:3 बन जाएगा। क्वेश्चन यहां से बन गया आपका कि 2 रुपए में कोई चीज खरीदी थी, उसे 3 रुपए में बेच दिया। तो आप देख सकते हैं 2 रुपए में खरीद के 3 का बेचा है, तो प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कितने का हो गया, आपको 1 यूनिट का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट परसेंट हमेशा सीपी पे निकालते हैं, तो सीपी कितना है आपका, 2 को रखिए नीचे, परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 का, 2 से इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 50 बार, यानी 50% का प्रॉफिट हो गया। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, 25 कुर्सियों का क्रय मूल्य 30 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 25 कुर्सियों का जो सीपी यानी कॉस्ट प्राइस दे रखा है वो 30 कुर्सियों के सेलिंग प्राइस के बराबर है। यहां से क्या करते हैं, सीपी और एसपी का रेशियो बना लेते हैं। 5 से इसको काटेंगे 5 बार, 5 से कटेगा 6 बार, सीपी और एसपी का जो रेशियो बनेगा वो कितना हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। क्वेश्चन बन गया यहां से कि
6 यूनिट में कुर्सियां खरीदी थी और 5 में बेच दी हैं, तो सीधे सीधे लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया? 1 यूनिट का लॉस हो गया। यानी 6 रुपए में खरीद कर 5 रुपए में बेच दी, तो कितने का लॉस हो गया? 1 यूनिट का लॉस हो गया। प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट को सीधे सीपी पे फाइंड करते हैं, तो सीपी को रखेंगे नीचे, परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 100 का। 2 से कटेगा 3 बार, 2 से कटेगा ये 50 बार, 50 में डिवाइड लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 16 से 2/3%, यानी 16 से 2/3% की हानि हो जाएगी। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 6 के हिसाब से खरीदी गई और उन्हें 6 रुपए में 5 के हिसाब से बेच दी गई, लाभ प्रतिशत कितना है? सबसे पहले क्या करते हैं कि एक वस्तु का क्रय मूल्य और एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो देखिए सीपी और एसपी, 5 रुपए में 6 खरीदी है, तो एक वस्तु कितने में खरीदी होगी? 5/6 में। और 6 रुपए में 5 बेची है, तो एक वस्तु कितने में बेची होगी? 6/5 में। यहां से क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं। 5 का मल्टीप्लाई यहां करा दीजिए और 6 का मल्टीप्लाई यहां करा दीजिए। 5 का मल्टीप्लाई यहां कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 25, और 6 का यहां कराएंगे कितना हो जाएगा? 36। यहां से क्वेश्चन बन गया कि 25 रुपए में खरीदी थी और 36 रुपए में बेच दी, तो कितने का प्रॉफिट हो गया? आपको सीधे सीधे देख सकते हैं, 11 का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हमेशा सीपी पे फाइंड होते हैं। सीपी कितना है आपका? 25, 25 को रखिए नीचे, परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई करा दीजिए 100 का, 25 चौक 100, 11 चौक 44%, यानी कि 44% का प्रॉफिट हो गया। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, 10 रुपए में 12 की दर से पेंसिल खरीदकर 12 रुपए में 10 की दर से बेची जाए तो लाभ तथा हानि प्रतिशत कितना होगा? देखिए सीपी और एसपी डाल लीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक पेंसिल का क्रय मूल्य और एक पेंसिल का विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो एक पेंसिल का क्रय मूल्य निकालेंगे, 12 रुपए की दर से खरीदी है तो 10/12 कर दीजिए, तो एक पेंसिल का क्या हो गया है? क्रय मूल्य हो जाएगा। और यहाँ पे एक पेंसिल का विक्रय मूल्य होगा, 12 रुपए में 10 की दर से बेची है तो 12/10, ये एक पेंसिल का विक्रय मूल्य हो जाएगा। यहाँ से परफेक्ट रेशियो बना लेते हैं। 10 का मल्टीप्लाई यहाँ करा लीजिए और 12 का मल्टीप्लाई यहाँ करा दीजिए। 10 का कराएंगे कितना हो जाएगा? 100, और 12 का कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 144। यानी क्वेश्चन बन गया 100 रुपए में खरीदकर 144 रुपए में बेची है, तो कितने का प्रॉफिट हो गया? सीधे सीधे 44% का प्रॉफिट हो गया है, क्योंकि सीपी हमारा कितना देर का? ऑलरेडी 100 है। 100 को नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे 100 का, तो 44% ही निकलेगा। तो यानी 44% का क्या हो गया आपको? प्रॉफिट। ये हो जाएगा आपको इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, एक टाइपराइटर को 5% हानि की अपेक्षा 5% के लाभ पर बेचा जाए तो एक व्यक्ति को 80 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। टाइपराइटर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मान के चलते हो टाइपराइटर है, उसका जो क्रय मूल्य 100 रुपए है, तो पहले हमने क्या करा? 5% की हानि पर बेचा है, यानी कि 100 रुपए चीज पे अगर 5% की हानि हो रही है तो सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा? इसका 95 रहा होगा, यानी 95% रहा होगा। अगर हम उसे 5% के लाभ पर बेचें तो सेलिंग प्राइस कितना रहेगा हमारा? 100 चीज को अगर हमको उसको 5% का लाभ चाहिए तो कितना रहा होगा? उसका 105% रहा होगा। अगर हम 95 रुपए की जगह उसको 105 रुपए में बेचते हैं तो हमसे कहा कि व्यक्ति को 80 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे देखना कितना रुपए अधिक प्राप्त होता है परसेंट में? 95 से 105 में 10% अधिक प्राप्त हो रहा है, और क्वेश्चन में कितना प्राप्त हो रहा है? 80 रुपए। तो 10% की वैल्यू कितनी है? 80 रुपए। 1% की निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 8 रुपए आ जाएगा। हमसे पूछा क्या है? सीपी पूछा है। सीपी अपने अपने कितना होता है? 100%। तो 100 का अगर मल्टीप्लाई करा दें तो हमारा टाइपराइटर का क्रय मूल्य आ जाएगा। तो टाइपराइटर कितने का हो जाएगा? 800 रुपए का। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, एक वस्तु को 5% लाभ की अपेक्षा 7% के लाभ पर बेचा जाए तो एक व्यक्ति को 220 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब की बार दोनों बार उसने किस पे बेचा है? प्रॉफिट पे बेचा है। तो अगर वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए रहा होगा तो 5% लाभ की अपेक्षा बेचता है, 5% लाभ पर बेचता तो कितने में बेचता है उसको? 105 में। अब कितने बेच रहा है वो? 107%, यानी कि 7% के लाभ पर बेच रहा है, तो कितने बेच रहा होगा उसको? 107 में। तो यूनिट में देख सकते हैं आपको कितने रुपए अधिक प्राप्त हो रहे हैं? सीधे सीधे 2 यूनिट। और क्वेश्चन में जो प्राप्त हो रहा है कितना अधिक प्राप्त हो रहा है? 220 रुपए। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 220 रुपए। 1 यूनिट की निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी? 110 रुपए। हमसे पूछा गया वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है? 100%। तो 100 का मल्टीप्लाई करा दीजिए तो वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 11,000 रुपए। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मध्य अंतर 221 रुपए है, लाभ परसेंट 17% है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के बीच जो भी अंतर होता है या तो प्रॉफिट होगा
या लॉस होगा। लेकिन क्वेश्चन में आपको सीधे सीधे प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, यानी 221 रुपए वो क्या है आपका प्रॉफिट हो गया होगा। या आप ऐसे समझ सकते हैं, सीपी रेसिपी लिख लीजिए, 17% का प्रॉफिट है, यानी 100 रुपए वाली चीज को अगर हम 117 में बेच दें तो 70% का सीधे सीधे प्रॉफिट हो जाएगा। अब देखिए, अगर आपका क्रय मूल्य 100 रुपए है, सेलिंग प्राइस आपका कितना है 117, दोनों के बीच अंतर कितना हो जाएगा 17 यूनिट का। दोनों के बीच अंतर कितना हो जाएगा 17 यूनिट का। क्वेश्चन में अंतर दे रखा है कितने का 221 का, तो 221 यूनिट की वैल्यू कितनी है 17, 17 यूनिट की वैल्यू कितनी है 221। हमसे पूछा गया वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना है हमारा 117 यूनिट, 117 यूनिट का इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए। 17 से इसको काटेंगे, 17 एकम 17, 17 3 51, 13 बार कटेगा, 13 का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना आ जाएगा 1521 रुपए। ये हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।